ए.के. हंगल की जीवनी। अवतार किशन हंगल 1 फरवरी 1914 से 26 अगस्त 2012 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और अभिनेता थे। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में आईना 1977 में राम शास्त्री, शौकीन में इंदर सेन, नमक हराम में बिपिन लाल पांडे, शोले में इमाम साहब, मंजिल में अनोखे लाल, प्रेम बंधन में खलनायक और राजेश खन्ना के साथ 16 फिल्मों में अभिनय शामिल है। हंगल का हिंदी सिनेमा में एक शानदार करियर था। उन्होंने 1966 से 2005 तक लगभग 225 फिल्मों में अभिनय किया। एक अभिनेता के रूप में अपने काम के अलावा वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल थे और एक बहुमुखी व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, जिन्होंने दोनों में योगदान दिया। कला और देश का स्वतंत्रता आंदोलन। अवतार किशन हंगल का जन्म 1914 में ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान, के सियालकोट में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन और युवावस्था पेशावर में बिताई, जहां उन्होंने थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। हंगल का प्रारंभिक व्यवसाय दर्जी का था, लेकिन वह 1929 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भागीदार रहे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद अपने कम्युनिस्ट झुकाव और थिएटर ग्रुप IPTA के साथ जुड़ाव के कारण पाकिस्तान में 3 साल जेल में बिताने के बाद हंगल बॉम्बे, अब मुंबई, चले गए। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने 1949 से 1965 तक कई नाटकों में अभिनय करते हुए भारत में थिएटर से अपना जुड़ाव जारी रखा। हंगल ने अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत 52 साल की उम्र में 1966 में बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम से की थी। उन्होंने 1970 से 1990 के दशक की कई उल्लेखनीय फिल्मों में सिद्धांतवादी पिता या चाचा या सर्वोत्कृष्ट नम्र और उत्पीड़ित बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाई। उनकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हीर रांझा, नमक हराम, शौकीन, शोले, आईना, अर्जुन, आंधी, बावर्ची, गुड्डी और नरम गरम जैसी फिल्मों में थी। वह राजेश खन्ना के साथ 16 फिल्मों में मुख्य नायक के रूप में नजर आए, जबकि हंगल ने ज्यादातर सकारात्मक भूमिकाएं निभाई। मंजिल और प्रेम बंधन जैसी फिल्मों में उनकी कुछ प्रसिद्ध नकारात्मक भूमिकाएं थी। बाद में उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शनों में शरारत, तेरे मेरे सपने, लगान और NFDC फिल्म दत्तक शामिल थे। 97 साल की उम्र में उन्होंने 2011 में एक फैशन शो के लिए रैंप वॉक किया। हंगल का अंतिम अभिनय कार्य 2012 की एनिमेशन फिल्म कृष्णा और कंस में राजा उग्रसेन के लिए आवाज प्रदान करना था। उस वर्ष के अंत में उनके निधन से पहले दशकों से हिंदी सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए अवतार किशन हंगल को 2006 में भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2007 के बाद के वर्षों में अनुभवी अभिनेता ए.के. हंगल, जिनके नाम 200 से अधिक फिल्में थी, को अपनी वृद्धावस्था और बीमारियों के कारण चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका बेटा, एक सेवानिवृत्त कैमरामैन, भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। स्थिति ने 2011 में मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिससे फिल्मी हस्तियों और महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय सहायता का वादा किया। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी हंगल की मदद की पेशकश की थी और उनकी दुर्दशा को उजागर किया था। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कई वर्षों तक अभिनय के प्रस्ताव स्वीकार करने में बाधा के बावजूद हंगल ने 2012 में 97 साल की उम्र में टीवी श्रृंखला मधुबाला, एक इश्क एक जुनून में एक छोटी सी भूमिका के लिए वापसी की। हालांकि शुरुआत में शूट को भौतिक रूप से प्रबंधित करने के बारे में अनिश्चितता थी, लेकिन कैमरा चालू होने के बाद अनुभवी अभिनेता ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। ए.के. हंगल न सिर्फ एक प्रशंसित अभिनेता थे, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भागीदार थे। एक छात्र के रूप में
वह जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बाद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने कराची में 3 साल कैद में बिताए। हंगल का भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से व्यक्तिगत संबंध था, क्योंकि नेहरू की पत्नी कमला नेहरू हंगल की मां की चचेरी बहन थी। अगस्त 2012 में 98 साल की उम्र में एके गिरने के कारण जांघ की हड्डी टूटने के बाद हंगल को मुंबई के आशा पारेख अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बिगड़ती गई और फेफड़ों और श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण 26 अगस्त को उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया। हालांकि हंगल को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका और उसी दिन उनका निधन हो गया। अगले दिन दोपहर को उनका दाह संस्कार किया गया। दिग्गज अभिनेता के निधन पर फिल्म जगत और राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक शोक व्यक्त किया गया। अभिनेत्री शबाना आजमी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उन्होंने थिएटर और सिनेमा दोनों को समृद्ध किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में याद किया जो शिवसेना के हमले के खिलाफ खड़ा था। वरिष्ठ भाजपा नेता जैसे एल.के. आडवाणी और नितिन गडकरी ने भी हंगल के निधन पर शोक व्यक्त किया। ए.के. हंगल का हिंदी सिनेमा में एक शानदार करियर था। उन्होंने 1966 से 2012 तक 200 से अधिक फिल्में की। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में तीसरी कसम, हीर रांझा, शोले, आईना, शौकीन, नमक हराम, बावर्ची, आंधी, अर्जुन, नरम गरम और लगान शामिल हैं। उन्होंने अक्सर सिद्धांतवादी पिता या चाचा या सर्वोत्कृष्ट नम्र और उत्पीड़ित बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाई, जबकि हंगल ने मुख्य रूप से सकारात्मक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने मंजिल और प्रेम बंधन जैसी फिल्मों में यादगार नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने चंद्रकांता, बॉम्बे ब्लू और मधुबाला, एक इश्क एक जुनून सहित कई टीवी श्रृंखलाओं में भी काम किया, जहां उन्होंने अपने करियर के अंत में एक विशेष उपस्थिति दर्ज की। हंगल का अंतिम अभिनय कार्य 2012 की एनिमेशन फिल्म कृष्णा और कंस में राजा उग्रसेन के लिए आवाज प्रदान करना था। उस वर्ष के अंत में उनके निधन से ठीक पहले फिल्मों और टेलीविजन में अपने व्यापक काम के अलावा उन्होंने 1999 में लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए.के. हंगल नामक एक आत्मकथा भी लिखी। निष्कर्ष: ए.के. हंगल की यात्रा उनकी कला और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए जेल जाने से लेकर अपने यादगार अभिनय से हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाने तक उन्होंने लचीलेपन और समर्पण की भावना को मूर्त रूप दिया। 2012 में 98 वर्ष की आयु में हंगल का निधन एक युग का अंत था, लेकिन उनकी विरासत कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्हें हमेशा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाएगा, जो देश के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित अभिनेताओं में से एक बन गए।